दोस्तों नमस्कार। चलिए हम लोग आज फिर सीखते हैं कैंडल स्टिक का जो है लगभग 4 कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग बिल्कुल कम समय में इसको क्लियर करेंगे। चूँकि अगला जो वीडियो आएगा उसमें हो सकता है 6-7 करके कैंडल स्टिक का चैप्टर को हम क्लोज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बात हम कहना चाहेंगे कि अगर शेयर मार्केट में अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट नहीं है तो ये आप बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आप शेयर मार्केट से पैसा कमा पाइएगा। जब तक आपके पास खुद नॉलेज नहीं होगा आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाइएगा। ये बात आप दिमाग में नोट कर लीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, अपने पैसा को ग्रो करना है, तो आपको शेयर मार्केट में जो एक नॉलेज है, जो एक एवरेज नॉलेज है, वहाँ तक भी आप नहीं पहुँचेंगे, तब तक आप नहीं कमा पाएंगे पैसा। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए बात को। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे। देखिए एक कैंडल है बेयरिश इंगल्फिंग। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल जो है, तो इसके बारे में देखिए हम जान रहे हैं। पहले हम जानना शुरू करते हैं बेयरिश इंगल्फिंग। तो ये जो है, देखिए ये जो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं, अप ट्रेंड में जाने के बाद देखिए ये जब ये कैंडल जो है एक बड़ा सा रेड कैंडल जब बने और जैसे अप ट्रेंड में है तो हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं और बड़ा सा एक रेड कैंडल बना, तो फिर ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसको ये क्या किया, इसको ये इंगल्फ कर गया, यानी इसको खा गया। तो यहाँ से क्या है, बाजार का सेंटीमेंट जो है ये नीचे जाने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ से नीचे जाने की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है बाजार एक और कैंडल बनाए और यहाँ से फिर ये ऊपर चले जाए, लेकिन एक संभावना की बात होती है। क्योंकि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो एक संभावना होती है, तो इसके तहत जो है ये आदमी अपना प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट जो है सो यहाँ से नीचे जाने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि ये सेलिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में आया इसके लिए। चलिए दूसरा हम चलते हैं अब जो है ट्वीजर बॉटम। ये ट्वीजर बॉटम क्या है, देखिए ये आप ध्यान में रखिए कि बन कहाँ पे रहा है। ये सबसे बड़ा, हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि जो कैंडल स्टिक कहाँ बन रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये ट्वीजर बॉटम देखिए ये क्या है, ये जब डाउन ट्रेंड में मान के चलिए, जब ये मार्केट जा रहा है, डाउन ट्रेंड ऐसे जा रहा है और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये जो सेलिंग एक कैंडल का लास्ट में आया, वहाँ पे सेम जो है ये एक कैंडल जो है बाई बना, बाई का। तो ये क्या, ये दोनों मिल के क्या हो गया, ये ट्वीजर बना, यानी कि दोनों का लो लगभग सेम है और हाई भी जो बनाया दोनों कैंडल वो भी दोनों सेम है। तो यहाँ से साइकोलॉजी क्या देखिए आता है कि देखिए मार्केट यहाँ से गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब सेंटिमेंट बदला है, यानी जो सेलिंग करने वाले थे उनकी संख्या कम गई है और डिमांड बढ़ गया है, यानी कि सेलिंग का जो है प्रेशर कम आया और डिमांड बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या है, सेंटिमेंट चेंज हो सकता है और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यही मान के चलिए कि अगर ये मान के चलिए कि एकदम ऊपर में बन रहा और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि बन गया आपको, अगर ट्वीजर बन रहा है, तो खैर इसको तो ट्वीजर बॉटम नहीं कहेंगे, क्योंकि टॉप में बना है तो ट्वीजर टॉप ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं काम में आएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कहाँ पे क्या बन रहा है, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है कि कहाँ पे हम इस चीज़ को अपना एक साइकोलॉजी के अनुसार भी इसको हम पकड़ पाएँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अभी सेलर क्या सोच रहे होंगे, बाकी जो बायर हैं वो क्या सोच रहे होंगे, तभी जा कर के आप मार्केट को पकड़ पाइएगा। अभी देखिए ये ट्वीजर टॉप है। ये ट्वीजर टॉप क्या है, अभी देखिए ये अभी ट्वीजर बॉटम की हम लोग बात किए थे, तो ये बॉटम में बना तो इसलिए 2 कैंडल का ये बना सेम, तो इसलिए ट्वीजर हो गया। और ये टॉप में बन रहा है तो इसलिए टॉप हो गया, और ये बॉटम में बन रहा है इसलिए ट्वीजर बॉटम हो गया। बस यही है। अब ट्वीजर बॉटम क्या है कि ये लगभग मतलब यहाँ से जो अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो अप ट्रेंड चल रहा है। देखिए ये हाई कहाँ तक मारा, यहाँ तक हाई मारा ये, तो ये हाई देखिए कहाँ तक मारा है, ये यहाँ तक हमको हाई मारा है। तो यहाँ तक जब हाई मारा है तो ये फिर सेकेंड डे क्या है ना कि सेकेंड डे ये जो है ये डाउन ट्रेंड, यहाँ पे मान लीजिए प्राइस जो है ये ओपन होकर के क्लोजिंग क्या है एकदम बॉटम में दिया है, तो ये कैंडल क्या है, रेड कैंडल हो गया। ये ब्लैक है, वैसे रेड मान के चलिए आप इसको। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से फिर ये डाउन ट्रेंड का संभावना बढ़ जाएगा।
तो ये ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम, ये जो है आप यही सेंटीमेंट इसका होता है कि उसका हाई लो दो कैंडल का लगभग बराबर होता है, दोनों सेम होता है। तो अगर बॉटम में बन गया तो फिर उसको बॉटम ट्वीजर बॉटम बोलेंगे, टॉप में बन गया तो ट्वीजर टॉप बोलेंगे। तो इससे जो है इसका सेंटीमेंट जो है हम देख करके फिर मार्केट को पकड़ेंगे। और ये एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो है अगर हम एक पोजिशनल ट्रेड करते हैं या हम 2 महीना 1 सप्ताह 10 दिन के लिए करते हैं, तो हम कोशिश करें कि डे कैंडल में ही इसको देखें। 5 मिनट और 10 मिनट और 15 मिनट में देख करके आप बाई कीजिएगा तो वो सेंटीमेंट आपको पोजिशनल में काम नहीं करेगा। या तो आप डे कैंडल में देखिए, उससे भी ज़्यादा अगर और सेफ चाहते हैं 2 महीना 3 महीना के लिए तो आप वीकली कैंडल में उसको देखिए। यानी टाइम जो है आपका टाइम फ्रेम आपको दोनों में ये करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद बुलिश इनसाइड बार, देखिए बुलिश इनसाइड बार जो है ये क्या है, ये बुलिश इंडिकेशन देता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये क्या है, देखिए अब यहाँ से देखिए हम आगे और चार्ट में भी कुछ चीज़ आपको डिस्कस करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चार्ट में समझ में हम आज बताएंगे और एक शेयर के बारे में बताएंगे जिसकी संभावना यहाँ से बढ़ने की होगी। तो ये देखिए ये क्या है, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक ये जो यहाँ पे बाई हुआ तो कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक किए। और यहाँ पे देखिए 2 दिन 3 कैंडल मान लीजिए बनाया, अगर डे कैंडल है तो 2-3 दिन ये चला। अब यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाना चाह रहा है, यानी कि जो सेलर हैं वो अपना प्रॉफिट बुक किए हैं और कुछ लोग जो बढ़ते मार्केट में नहीं खरीदना चाहते हैं वो पॉज लेने का इंतजार करते हैं कि थोड़ा सा ठहरे प्राइस, तब समझ में आए तब हम खरीदे। तो फिर देखिए यहाँ से बाइंग आया, फिर यहाँ से जो है यहाँ तक आया। उसके बाद फिर क्या है, कुछ लोग जो है प्रॉफिट, जो कम प्रॉफिट उसको नहीं चाहिए, वो यहाँ से प्रॉफिट अपना बुक किए और देखिए यहाँ पे एक बना। अब यहाँ पे क्या है, छोटा सा देखिए इनसाइड बार कैंडल बना। ये जो कैंडल है रेड कैंडल, ये जो है इसके अंदर में देखिए एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना। तो ये जो है बुलिश इनसाइड बार का साइन देता है और यहाँ से फिर मार्केट जो है ऊपर गया। तो मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगा, फिर देखिए ऊपर जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब सेंटीमेंट ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड ही इसको माना जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए क्या है, देखिए जब कभी भी बाइंग का बड़ा कैंडल बने तो समझिए कि अभी बायर एग्रेसिव है एकदम, मतलब खरीदने के लिए। तो मार्केट को ऊपर ही बनिए, वो जो भी शेयर है, जिस कंपनी का भी शेयर है, उसको थोड़ा और ऊपर खींच के ले जाएंगे। अब तो ये सेंटीमेंट देखना होता है। चलिए एक बार हम लोग चार्ट पे भी देखते हैं। एक और कैंडल देखिए, ये क्या है, बेयरिश इनसाइड। अब क्या है, वो क्या बुलिश साइन था, नीचे में बना और वही जो है कैंडल ऊपर में बन गया, तो ये बेयरिश इनसाइड बार हो गया। देखिए तो ये क्या है, आप नाम में मतलब आप ऐसे रख लीजिए, नाम आता है याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है हमको साइकोलॉजी पकड़ना है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कैंडल रेड इंडिकेशन, यानी इसके हाई को वो नहीं क्रॉस किया, हाई को क्रॉस नहीं किया। उसके बाद देखिए फिर रेड कैंडल बन गया, तो उससे क्या साइन क्लियर हो जाता है कि नहीं यहाँ से डाउन ट्रेंड आ जाएगा। और कभी भी देखिए जब बढ़ेगा मार्केट ने तो स्लो बढ़ेगा, लेकिन जब सेलिंग आएगा तो सेलिंग बहुत जल्दी जो है, तो सेलिंग में ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि चलो यार हम प्रॉफिट बुक करें, नहीं तो फिर हमारा प्रॉफिट जो है ये फिर माइनस में चले जाएगा। तो लोग प्रॉफिट जल्दी से पकड़ते हैं, बेचने के लिए ज़्यादा नहीं सोचेंगे लेकिन खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसके लिए जो है मार्केट बढ़ने में स्लो बढ़ता है और गिरने के लिए जल्दी गिर जाता है, क्योंकि गिरने में क्या है, पैनिक ज़्यादा हो जाती है इसके कारण। तो हम लोग देखिए ऐसे ही कैंडल में हम लोग जो है आज 4 जो है हम लोग कैंडल के बारे में पढ़े। आपको चाहिए तो अपना 1-2 बार करके वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो देख करके आप अपना नोट बनाना चाहिए तो बना लीजिएगा। एक बार हम लोग चार्ट पे चलते हैं। पे देखिए ये अपोलो टायर का चार्ट है। अपोलो टायर क्या है, अपोलो टायर देखिए ये क्या है, ये जो कंसोलिडेट किया था, यहाँ से ये कंसोलिडेट करने के बाद ये जो जोन था, ये जोन के बाद देखिए अब ये अप ट्रेंड है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, तो अप ट्रेंड ही है अभी। तो अप ट्रेंड में क्या है कि यहाँ पे फिर देखिए पॉज लिया, फिर अप ट्रेंड। अभी यहाँ पे क्या है कि देखिए ये 4 दिन का सेलिंग आया, एक बड़ा कैंडल बना, यानी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो, यानी यहाँ से मान लीजिए कि जो लोग बाई करते जा रहे हैं उनको तो प्रॉफिट बुक करना है,
भैया हम निकल जाते हैं, अब हमें इतना हो गया, 5%, 10% या 15% हो गया। अब मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि इसका जो हाई क्रॉस किया, ये जो कंसोलिडेट करने के बाद ये जो लेवल है 343 का, ये जब हाई क्रॉस किया तो लोग इंटर किए होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हाई लगाया है 430 का, लगभग अच्छा खासा 100 रुपया पर शेयर के आसपास आ गया। तो वो लोग क्या अपना प्रॉफिट बुक किए होंगे। अब प्रॉफिट बुक करने के बाद देखिए ये क्या है, 4 दिन तक थोड़ा डाउन गया। अभी यहाँ पे क्या आज क्या है, आज क्या है, थोड़ा सा बाइंग गया है, यानी कि निगेटिव सेंटीमेंट थोड़ा सा खत्म हुआ है यहाँ पे। अब हो सकता है, ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ 100% कुछ नहीं होता है। ये हो सकता है कि यहाँ से फिर ये ऊपर भी चले जाए। अगर ये नीचे गया तो मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पे बाई किए हैं, आज अगर हम बाई किए हैं तो हमारा एसएल बिल्कुल छोटा हो जाएगा और हमारे पास रिस्क जो है बहुत कम हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि ये अगर हमारा कल अगर ऊपर खुलता है तो हमारा ये एसएल मान के चलिए रहेगा, जो कि 382 के आसपास है। दो रुपया और हम नीचे कर लेंगे, चाहिए तो हम यहाँ का एसएल ले लेंगे 2-3 रुपया, और जैसे ही ऊपर बनेगा हम अपने एसएल को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। तो ये जो है सेंटीमेंट पकड़ना होता है। ये कैंडल कौन सा बना वो अलग बात है, कैंडल का जो है साइकोलॉजी क्या बता रहा है हमको ये देखना होता है। अभी इसी से जो है आप चार्ट में जो है, आप चार्ट में इस चीज़ को ढूंढिएगा, देखिएगा, तभी जा कर के बातें समझ में आएगी। देखिए इन्फोसिस है, इन्फोसिस को अगर मान लीजिए, देखिए हम देखते हैं तो इन्फोसिस क्या है कि ये यहाँ से धीरे 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 जो ऊपर जा रहा है, ये क्या हो रहा है पता है आप लोगों को? ये बड़े प्लेयर क्या है, ये माल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, माल को मतलब खरीद रहे हैं। और कोई भी बड़ा प्लेयर माल जब खरीदता है तो उनको ये 1000 और 2000 क्वांटिटी नहीं, वो करोड़ों में क्वांटिटी खरीदते हैं, उनको करोड़ों में क्वांटिटी चाहिए। और एक दिन में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है कि वो करोड़ों में माल को खरीदे। करोड़ों में खरीदेंगे तो ये पता है इन्फोसिस जो आज 1439 या 40 का है मान लीजिए, ये तो एक ही दिन में 8-10% भाग जाए, तो महंगा माल थोड़ी खरीदेंगे आप। इसका अगर देखिए डिलीवरी परसेंटेज देखिएगा तो देखिए कितना डिलीवरी परसेंट जा रहा है, आप देख रहे हैं 72%, 59%। यानी आज से ये माल नहीं एक्यूमुलेट किया जा रहा है। आप लोग को देखिए, हम बार बार ये चीज़ बताते हैं कि जो ब्लू चिप कंपनी है वो ब्लू चिप कंपनी लगातार नहीं बढ़ेगा। अगर साल 2 साल 3 साल नहीं चल रहा है तो समझिए कि आप उसमें जा कर के आप उसको ये देखिएगा क्वार्टरली में, तो देखिएगा कि उसमें जो बड़े इन्वेस्टर है उनका परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है, वो अपना माल को एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। उसके बाद जब उनका जितना परचेज करने का जितना एक ये है ना, जब वो परचेज हो जाएगा उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक शेयर ऊपर भागेगा, क्योंकि एक बार वो ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करेंगे कि जैसे ऊपर जाए कि सारा रिटेलर क्या है बाई करना शुरू करेंगे। वो बाई करना शुरू करेंगे, मार्केट को एक ये शेयर को क्या है एक लेवल तक रेट तक लेके जाया जाएगा। उसके बाद बड़े प्लेयर अपना धीरे 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 अपना माल बेचना शुरू करेंगे। तो ये साइकोलॉजी है, ये चलते रहता है, ये सिलसिला जो है ये चलते रहेगा। अभी देखिए एक बीएचईएल का चार्ट है, देखिए अब बीएचईएल का चार्ट देखिए, ये क्या है, ये अप ट्रेंड में है, अभी अप ट्रेंड में है। अभी यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस किया है। तो अब रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है तो क्या हम यहाँ पे परचेज कर लेंगे? नहीं करेंगे हम वहाँ पे परचेज। हम पर्सनली अपने बारे में बोल रहे हैं कि हमको परचेज करना होगा तो हम वहाँ पे नहीं करेंगे परचेज। ये हो सकता है यहाँ से थोड़ा और ऊपर चले जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक ये प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, जब तक ये पॉज लेके थोड़ा सा नीचे नहीं आएगा और नीचे आके ये कंसोलिडेट नहीं करेगा, तब तक हम इंटर नहीं करेंगे। क्योंकि ये प्राइस एक्शन में ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए गया, उसके बाद देखिए ये क्या है, ये डाउन हुआ, फिर थोड़ा अप गया, तो अप गया तो क्या हुआ, फिर थोड़ा सा डाउन गया। अब क्या है, यानी कि जो यहाँ पे खरीदे हैं वो प्रॉफिट तो बुक करेंगे, जो यहाँ पे खरीदे हुए हैं वो क्या ये प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वो करेंगे प्रॉफिट बुक। ये थोड़ा पॉज लेगा और लेने के बाद ऊपर भी जाना होगा तो ये थोड़ा गिरेगा, उसके बाद ही फिर ऊपर जाएगा। तो जब गिर के जब ये ठहरेगा, जब ये कंसोलिडेट करेगा, जैसे देखिए
इसी को बोलते हैं कंसोलिडेट। यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बनाया तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेट करना। यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे एक बॉटम बनाया, इससे नीचे, तो ये लग रहा है कि हाँ अब यहाँ से नीचे जाने की संभावना। तो हमको भैया खरीदने के जब जोन में आएगा तभी हम खरीदेंगे, ऐसे हम नहीं खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ जो है ना चार्ट पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा। फिर आगे हम लोग एक और कंपनी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, जो कि अभी बिल्कुल बाइंग जोन में है और उसमें अच्छा खासा एक्यूमुलेट चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर में हम वो वीडियो बनाएंगे, चूँकि काफ़ी दिन हम बीच में गैप कर दिए, चूँकि बहुत सारे काम रहता है और भी हमारी अपनी कुछ कंपनी वगैरह भी है, तो उसमें हम थोड़ा सा बिजी रहे तो हम वीडियो नहीं बना पाए। तो हम आगे फिर और भी आप लोगों को जल्द ही एक और कंपनी के बारे में हम आपको वीडियो डिटेल में बना करके देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, नमस्कार।